सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की नाराज़गी खुदा की नाराज़गी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़ातिमा की नाराज़गी मेरी ज़ात की नाराज़गी है। जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे नाराज़ किया, और जिसने मुझे नाराज़ किया गोया उसने खुदा को नाराज़ किया। अज़ीज़ान मोहतरम, गौर करें आप, खुदा इन मजहर को, इन शख्सियात को अपना ये मजहर क्यों बनाता है कि इनकी नाराज़गी में खुदा नाराज़ हो जाता है, इनकी खुशी में खुदा खुश होता है, इनकी दोस्ती में खुदा की दोस्ती हासिल होती है। आपने जंग खंदक सुनी होगी। जंग खंदक में क्या हुआ था? खूब जंग खंदक में अमीर अल मोमिनीन अम्र बिन अब्द वद के ऊपर जब बछाड़ करके सीने पे चढ़े थे, सवार हुए थे और उसका सर तन से जुदा कर रहे थे, तो उस वक्त अम्र बिन अब्द वद ने क्या किया था? अमीर अल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी की थी। मौला की शान में गुस्ताखी क्यों की थी? इसलिए गुस्ताखी की थी कि वो चाहता था कि अली को गजब आ जाए, अली को गेज आ जाए, अली को गुस्सा आ जाए। लेकिन जब उसने ये कोशिश की, वो अपनी कोशिश में नाकाम रहा। उसके फौरन बाद अमीर अल मोमिनीन उसके सीने से उतरते हैं और चंद कदम टहल कर फिर वापस आते हैं। तो अम्र बिन अब्द वद ने पूछा कि अमीर अल मोमिनीन, आपने ये क्यों किया? मैं तो चाहता था कि आप जल्द अज जल्द मेरे सर को धड़ से जुदा करो, मेरे सर को तन से जुदा करो, मुझे मौत दे दो, मुझे नजात दे दो इस अजाब से। लेकिन अली ने इसको नजात नहीं दी। अली ने बाद में इसको मारा था, लेकिन ये वक्फा जो बीच में अली ने दिया, इस वक्फे का मतलब क्या था? आप गौर करें, यहां पर नुक्ता है। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि मैंने ये जो वक्फा किया है ना, वक्फा इस वजह से किया कि जब तुमने मेरी शान में गुस्ताखी की। मैं यहां पे एक बात कहता चलूं कि काफर चाहे मर्द हो, काफर चाहे मर्द हो, ठीक है, और वो दिलेर हो चाहे गैरे काफर हो, ठीक है, उसको अपनी जिल्लत बर्दाश्त कभी भी नहीं होती, उसको अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो अपनी बेइज्जती समझ रहा था। कौन? अम्र बिन अब्द वद कह रहा था कि जब आप मेरे सीने से उतरे तो मैं अपनी बेइज्जती समझ रहा था। इतनी देर तक आप मेरे सीने पर सवार थे और मैं चाहता था कि आप जल्दी मेरा सर कलम कर दें। लेकिन मौला ने फरमाया कि जब मैं तुम्हारा सर कलम करता तो उस वक्त क्या होता कि वो कत्ल जो था, वो कत्ल मेरी गेज और मेरे गजब और गुस्से पर होता। लेकिन अली जब भी तलवार उठाता है वो खुदा की खातिर उठाता है। अली किसी को भी कत्ल नहीं करता सिवाय रिजाए खुदाबंद तबारक व तआला के। तो अली का जो कत्ल करना है वो खुदा की रिजा के लिए है, और अहलुल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो भी इकदाम होता है वो खुदा की जात के लिए होता है, खुदा की रिजा को हासिल करने के लिए होता है। यहाँ पे मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा, सैयदा जिससे नाराज होती हैं उससे रसूलुल्लाह नाराज होते हैं, और जिससे रसूलुल्लाह नाराज होते हैं उससे खुदा की जात नाराज होती है। सैयदा चंद शख्सियतों से नाराज नहीं थी, सैयदा उन लोगों से नाराज थी जिन लोगों ने निजाम इलाही को छोड़ा, निजाम इमामत को छोड़ा, निजाम गद्दीर को छोड़ा, अली की हाकमियत को छोड़ा। उन सब से सैयदा नाराज हो गई, और ये सैयदा की नाराजगी ता कयामत बाकी रहेगी। जो भी शख्स निजाम अली को सपोर्ट नहीं करता, हुकूमत अलवी को सपोर्ट नहीं करता, निजाम इमामत को सपोर्ट नहीं करता, किसी और निजाम को, किसी दूसरे निजाम को सपोर्ट करता है, सैयदा उस हर शख्स से नाराज रहेगी इला कयामत।